स्टार्ट करेंगे। हमें आज जो क्वाड्रेटिक के कुछ शॉर्टकट सीखने हैं। क्वाड्रेटिक के शॉर्टकट्स में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं 2 पेज में, ठीक है। अगर हम उसको 2 पेज में कैलकुलेट करते हैं तो आज हम कुछ शॉर्टकट के जरिए उनको 2 या 3 लाइन में उनका आंसर फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक। बस लास्ट ही हमारा बचा हुआ लोकेशन ऑफ रूट्स और ये शॉर्टकट्स और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। केस फर्स्ट है, यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स हम पढ़ेंगे आज। और इफ a to the power x plus b to the power x equal to a to the power k plus b to the power k, a b x और k जो है वो रियल नंबर है। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ये कि ए बी की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इनका जो ए और बी है उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइप की उसकी फोटो क्वेश्चन की होगी। तो ये क्वेश्चन में लिखता हूँ, इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं जेईई में। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट करते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा कि अगर हमें ये कंडीशन मिल गई a to the power x plus b to the power k equal to a to the power k plus b to the power k, और ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, देन हम यहाँ लिख लेते हैं, देन हमें क्या पुट करना है, देन पुट x इक्वल टू प्लस माइनस k। हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस k। एक क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 प्लस रूट 3 होल पावर x प्लस 2 माइनस रूट 3 होल पावर x इक्वल टू 4। फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स। एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम नंबर ऑफ रियल रूट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारे शॉर्टकट्स नंबर ऑफ रियल रूट्स के लिए ही है। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स अगर पूछेगा तो हम इन शॉर्टकट्स को यूज करेंगे। बाकी अभी मैं पूरा मेथड भी बताऊंगा इनका, लेकिन पहले हम शॉर्टकट देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a to the power x है, ये a है और ये b है। ये क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ मैं। a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है और b इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम a इंटू बी कर देते हैं तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। मीन्स एक कंडीशन जो हमारी थी a b इक्वल टू 1 वो वेरीफाई हो गई। और एक और देख लेते हैं कि a टू द पावर k प्लस b टू द पावर k, इसमें k की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये वैल्यू जो है वो 4 आ जाए। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर हम a प्लस b कर देते हैं, a टू द पावर 1 और b टू द पावर 1 कर देते हैं तो 2 प्लस रूट 3 की पावर 1 और 2 माइनस रूट 3 टू द पावर 1, तो रूट 3 और रूट 3 कट हो जाएगा तो यहाँ 4 आएगा। मे भी हो सकता है कि 1 नहीं होता, 2 करना पड़ता है, यहाँ पर कोई वैल्यू और होती है, हो सकता है इसका होल स्क्वायर करने के बाद ये हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 और 3 7 या 14 दिया होता। तो फिर हमें इस तरीके से चेक करना होता है। तो सीधे सीधे हम आंसर इसका क्या बोल सकते हैं कि ये कंडीशन जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 होल पावर x प्लस 2 माइनस रूट 3 होल पावर x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 पावर 1 2 माइनस रूट 3 पावर 1, देन x इक्वल टू प्लस माइनस k जो है दोनों में सेम है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस k और k इक्वल टू है 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया, नहीं यहीं से हम आंसर देख के डायरेक्ट बोल देते कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1। हम चाहे तो अपना आंसर यहाँ चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करें और माइनस 1 पुट करें तो वैल्यू 4 आ जाएगी। बात क्लियर है। अब इसका मैं पूरा मेथड बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारा इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, हमें ध्यान रखना है। सेकेंड मेथड जो इसका ओरिजिनल मेथड है वो भी एक बार समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 होल पावर x प्लस 2 माइनस रूट 3 को हम यहाँ से देखें तो 2 माइनस रूट 3 को 1/2 प्लस रूट 3 पुट कर सकते हैं।
तो 1/2 प्लस रूट 3 होल पावर 2 प्लस रूट 3 होल पावर x और इक्वल टू 4। ये हमने अपना क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया। बात क्लियर? अब क्या करेंगे, लेट हमने पुट कर दिया 2 प्लस रूट 3 होल पावर x इक्वल टू y, then equation becomes y plus 1 by y equal to 4, then y square plus 1 equal to 4y, then y square minus 4y plus 1 equal to 0. Using quadratic formula, y equal to minus 4, तो minus b plus minus under root b square 16 minus 4ac upon 2a, 4 plus minus 16 minus 4 12, 12 under root 4 3 are 12, तो 2 root 3 और अपॉन 2 से इनको कट कर देते हैं, तो देखिए वैल्यू जो है वो y की हमारी आ जाएगी 2 प्लस माइनस रूट 3, ये हमको वैल्यू पता चल गई। अब y की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, y की जो दो वैल्यूज आई हैं, तो y इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, y इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 और y इक्वल टू हमने लेट किया हुआ है 2 प्लस रूट 3 होल पावर x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 होल पावर 1, देन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, y इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 के बाद y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है और y इक्वल टू है 2 प्लस रूट 3 होल पावर x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, देन 2 माइनस रूट 3 को अगर हम रैशनलाइज करते हैं जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 माइनस रूट 3 को 1/2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं, देन 1/2 प्लस रूट 3, देन 2 प्लस रूट 3 होल पावर माइनस 1, 2 प्लस रूट 3 होल पावर x, देन x इक्वल टू माइनस 1। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। बात क्लियर? तो ये हमारा एक तरीका हो गया पूरा सॉल्व करने का, पूरा एक मेथड है और ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है जो हमें यही यूज करना है ताकि हम अपना आंसर एक लाइन में कंप्लीट कर सके और सीधे आंसर लिख दें। ठीक है, इसको कर लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ नोट कर देता हूँ, वो हमारा होमवर्क हो जाएगा। यही क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा अलग, कि अगर हमें इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा और फिर आप उसको सॉल्व करना, उनका आंसर मैं बता दूंगा क्या है, फिर आप उसको चेक कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। सेवन प्लस 4 रूट 3 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, 7 माइनस 4 रूट 3 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 14। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x इक्वल टू a प्लस b जब ऐड करेंगे तो 7 और 7 14। तो क्या हम इसको ऐसे डायरेक्ट वैसे आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम एक लाइन में चलिए यहाँ पे नोट कर देते हैं। ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 होल पावर 1 और 7 माइनस 4 रूट 3 होल पावर 1। और फिर क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं यहाँ पर, तो इससे हमें पता चल रहा है। और ए बी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। a इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 एंड b इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3, तो a b इक्वल टू a plus b into a minus b। 7 plus 4 root 3, 7 minus 4 root 3, 49 minus 4 का 16, 3 जा 48 equal to 1। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई और ये वाली कंडीशन भी हमें देखने में क्लियर समझ में आ रही है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि इफ ये कंडीशन वेरीफाई हुई देन x इक्वल टू, और x जो हमारा वो ये पूरा का पूरा है, देन
x इक्वल टू मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस के, तो प्लस माइनस के और k की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, k की वैल्यू आ रही है 1। तो मीन्स अब हमारे पास दो कंडीशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 1। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 माइनस 1 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने क्वाड्रेटिक का एक शॉर्टकट बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो रही हो, जैसा कि यहाँ पे हो रही है 1 माइनस 5 प्लस 4, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फर्स्ट रूट इज 1 एंड सेकेंड रूट इज c अपॉन a मीन्स 4। और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी 0 हो रहा है, देन फर्स्ट रूट इज 1 और सेकेंड रूट इज 6। तो जो हमारा आंसर है ये हमारा आंसर हो गया, मीन्स आंसर x इक्वल टू यहाँ पर 1 और 4 और यहाँ पर भी 1 और 6 कि 3 और 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 और 2 सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये 1 और 6 नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 6 प्लस 1 7 माइनस 5 कहाँ 0 हो रहा है, तो यहाँ पर तो हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 2 एंड 3। तो हमारा जो आंसर है वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर x इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ये 4 वैल्यूज हमारी आंसर में आ जाएगी। ओके, बात क्लियर है? तो ये नोट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 4। और यहाँ पर हम अगर इसको अपने लंबे मेथड से करेंगे तो फिर हमें इसको y और इसको 1 बाई वाई करके पहले फिर एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, फिर y की दो वैल्यूज मिलेंगी और y की दो वैल्यूज मिलने के बाद फिर उसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद फिर हमारी फिर x की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। मतलब ये पार्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में y में जो क्वाड्रेटिक है उसको भी सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ से हमारा आंसर एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन तो नहीं बोलेंगे लेकिन इजीली आ जाएगा। बात क्लियर होगी? तो नोट कर लेते हैं। उसके बाद ये दो होमवर्क मैं दे देता हूँ, वो क्वेश्चन हमें और करना है, वो हमारा होमवर्क हो जाएगा और फिर आप मुझे कमेंट्स में आंसर अपने जरूर पोस्ट करें। यहाँ पर नोट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करके, ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। खुश हो गए करें होमवर्क, दो क्वेश्चन है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 प्लस 2 रूट 2 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 34। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा अलग दिया है, उसको चेक करना पड़ेगा आपको कि a प्लस बी कर रहे हैं तो 3 और 3 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ 34 है। तो जरा होल स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो रूट 3 स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 स्क्वायर 8, 9 और 8 17 और 17 इससे 34 आ गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू प्लस माइनस 2 के इक्वल होगी। ये तो मैंने सोल्यूशन ही बता दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर यहाँ लिख लेते हैं। ये आंसर इसका होगा x इक्वल टू 1 2 एंड 3 प्लस माइनस रूट 17/2। आप चेक करें। और एक सेकेंड होमवर्क है हमारा, 5 प्लस 2 रूट 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, 5 माइनस 2 रूट 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 10। इसका भी आंसर यहाँ नोट कर देता हूँ। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस रूट 2। ये हमारे दो क्वेश्चन है, इनको आप जरूर सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपने अटेम्प्ट किया हुआ है। ओके, ठीक है, बात क्लियर है? तो ये हमारा पहला शॉर्टकट है। अभी हम आगे और शॉर्टकट करेंगे, सेकेंड शॉर्टकट फिर अभी करते हैं। पहले इसको नोट करिए। केस सेकेंड लिख लेते हैं। केस सेकेंड, केस फर्स्ट के बाद हमारे क्वाड्रेटिक का फर्स्ट पार्ट जो ट्रिक फर्स्ट था वो तो कंप्लीट हो गया। अब केस सेकेंड लिख लेते हैं। लिखते हैं, राइट डाउन, इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू, अगर a माइनस बी होल पावर n बनता है और a और b जो है वो
बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इस टाइप का अगर कोई केस बनता है, इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू इन्हीं दोनों का डिफरेंस होल पावर n और a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर है और n अगर हमारा नेचुरल नंबर है, देन हम बोलेंगे इसमें दो केसेस बन जाएंगे। पॉइंट वन, फर्स्ट पॉइंट इफ n इवन ऑड पे डिपेंड करेगा, इफ n इज ऑड, अगर n की वैल्यू ऑड है देन b इक्वल टू सीधे 0 कर देंगे, ये हमारा शॉर्टकट है। अब इसको करने का पूरा मेथड भी मैं बताऊंगा 1 से 1.5 पेज तक का, लेकिन अभी हम अगर इस शॉर्टकट को अप्लाई करने लगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये कुछ शॉर्टकट है जिनसे हमारा एक आंसर जो है वो 1 मिनट में भी आ जाएगा और 5 मिनट में भी आएगा, तो आप समझदार हैं कि कौन सा 1 मिनट वाला करेंगे कि 5 मिनट। तो फिर और अगर सेकंड केस है, इफ n इज इवन, अगर ऑड नंबर है तो b इक्वल टू 0, अगर n जो है वो इवन है देन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। यहां पर सिर्फ एक ही आएगा, b इक्वल टू 0 ओनली, ये लिखना जरूरी है ताकि हमको आइडिया हो जाए कि कब हम a इक्वल टू 0 करेंगे और कब b इक्वल टू 0 करेंगे। तो इस टाइप का केस में एक क्वेश्चन लिखता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि इस टाइप का केस कैसे हमको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। if x plus 1 whole power 4 plus x plus 3 whole power 4 equal to 16, x plus 1 whole power 4, x plus 3 whole power 4 equal to 16, then find number of real roots। अब यहां पर हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है, लोग कह देते हैं, जैसे आप भी लोग कह देते हो कि भाई यहाँ पर रियल रूट्स पूछ रहा है तो हम जो ऑप्शन दिए होंगे उसको यहाँ सेटिस्फाई करा देंगे और उसके बाद डायरेक्ट आंसर करने की बात करते हैं तो ये 10 तक पूछा जाता है कि उन्होंने कह दिया इसके रूट्स बताओ, हमने ऑप्शन से देखा और सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वो कह देगा उन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, उन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो फिर आप कहीं सेटिस्फाई करा देंगे, फिर आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उन दोनों को अलग निकालना पड़ेगा। ये कह देगा उन दोनों के प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल बताओ, पहले का 2 टाइम्स दूसरे का 3 टाइम्स, उन दोनों का सम बताओ कितना। कुछ भी पूछ सकते हैं जिसमें आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर यहाँ पर याद आएगी शॉर्टकट की और शॉर्टकट बताने वाले सर, ठीक है। तो आप ये लिखिए, यहाँ पर x plus 1 की होल पावर 4 है और x plus 3 की होल पावर 4 इक्वल टू 16 है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सब मुझे समझाना पड़ रहा है, इसलिए इतना पेज या इतना बोर्ड हम भर रहे हैं। यहां से देखते ही हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, यहां से हम देखते ही डायरेक्ट इसका आंसर अपने मन में कैलकुलेट करके बता देंगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो लग रहा हो कि यार यहाँ से यहाँ तक भर रहे हो, कह रहे हैं कि एक पेज में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भरने का मतलब ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक एक पेज में नहीं आने वाला है, तो फिर हमको यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो देखते हैं, ये हो गया हमारा x plus 1 whole power 4, x plus 3 whole power 4 equal to 16। तो हम देख रहे हैं ये a है और ये b है, और यहाँ पर हम देखें तो a माइनस b की होल पावर 4 बन रहा है क्या? ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। a टू द पावर 4, b टू द पावर 4, a माइनस b होल पावर 4, x प्लस 1 माइनस x माइनस 3 होल पावर 4, x और x कट हो गया, माइनस 2 टू द पावर 4 मीन 16। आंसर तो आ रहा हमारा, यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि n जो है वो क्या है, वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए साफ साफ ये कह रहा है कि a इक्वल टू 0 कर दो भाई और b इक्वल टू 0 कर दो। a इक्वल टू 0 करेंगे मींस x प्लस 1 इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू माइनस 1, दिस इज द आंसर। एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू माइनस 3। अब बताइए, इतना इजी कैलकुलेशन सीधे सीधे देख के आंसर है। इसका सेकंड मेथड भी मैं कर देता हूँ, तो लिख लेते हैं सेकंड मेथड, जो ऐसे एक्चुअल बुक में दिया रहता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 1, इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू हमारा आंसर आ चुका है, x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 3।
चलो यहीं पे नोट कर लेते हैं। हमें करना क्या होता है, हमें पहले इन दोनों का एवरेज निकालना होता है और उसको y इक्वल टू लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस एंड दिस नंबर मीन्स x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 अपॉन 2 मीन्स कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट कर लेते हैं। y इक्वल टू, इसको y इक्वल टू लेट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 देन x इक्वल टू y माइनस 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई y माइनस 2, जो यहाँ पुट करनी पड़ेगी। अब जरा पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू y माइनस 2 प्लस 1 मीन्स y माइनस 2 प्लस 1 होल पावर 4, y माइनस 2 प्लस 3 होल पावर 4 इक्वल टू 16। y माइनस 2 होल पावर 4 मीन्स y माइनस 1 होल पावर 4, y प्लस 1 होल पावर 4 इक्वल टू 16। अब हमें ये लग रहा होगा यार अभी भी ये क्वेश्चन पावर 4 का था और ये अभी भी होल पावर 4 का है, तो फायदा क्या हुआ हमारे घर में इसका? फिर हमने क्यों किया इस तरीके का? लेकिन यहाँ और यहाँ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होगा, जरूर बाइनोमियल थ्योरम यूज होगी, यहाँ पर भी बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते थे, होल पावर 4 की जगह और बड़ा नंबर हो सकता था, तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आधे टर्म प्लस के आएंगे, आधे टर्म माइनस के आएंगे, इसका मतलब ये जो है हमारा कट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कट नहीं होने वाले, सारे टर्म ऐड हो जाएंगे, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बाइनोमियल थ्योरम का आइडिया है, ऐसे होना ही चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो सारे चैप्टर लगभग हमारे 11th क्लास से कंप्लीट होने चाहिए। y माइनस 1 की होल पावर 4, तो इसमें हम x माइनस 1 की होल पावर 4 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, NC0 4C0, बल्कि मैं एक शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। ये हमने पास में ट्राइंगल पढ़ा होगा, तो 3 के लिए होता है 1 3 3 1, a प्लस बी का होल क्यूब हमने पढ़ा होगा ना, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है 1 3 3 1, ये 1 3 3 और 1, तो यहाँ पर 4 के लिए हो जाएगा 1 4 6 4 और 1। अब मैं डायरेक्ट ये 4C0 की वैल्यू है, ये 4C1 की, ये 4C2 की, ये 4C3 की और ये 4C4 की, जो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 4C0 यानी कि 1 और फर्स्ट वाले की पावर 4 y टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू वाई क्यूब प्लस 4 के बाद 6 प्लस 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई और प्लस प्लस माइनस और ये प्लस 1 प्लस, ये हमारी वैल्यू आ गई y माइनस 1 की होल पावर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेम यही वैल्यूज आ जाएगी। डायरेक्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, y टू द पावर 4 माइनस, यहाँ पर माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आया, यहाँ पर सारे प्लस के हैं तो सब प्लस के हो जाएंगे, y टू द पावर 4 प्लस 4y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 16। ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब यहाँ पर 4y क्यूब और 4y क्यूब कट हो गया, माइनस 4y और प्लस 4y कट हो गया हमारा, y टू द पावर 4 और y टू द पावर 4 2y टू द पावर 4, यहाँ पर इसको मैं इधर ऊपर नोट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2y टू द पावर 4 2y टू द पावर 4 y टू द पावर 4 y टू द पावर 4 6 और 6 12y स्क्वायर 1 और 1 2 प्लस 2 और ये 16 इधर ले आते हैं तो माइनस 16 इक्वल टू 0 मीन्स 2 से डिवाइड कर देते हैं, y टू द पावर 4 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इतना लेंथी कैलकुलेशन हो गया। अभी जब मैंने पावर 4 का केस लिया है, फिर 5 का लूंगा 6 का लूंगा तो और भी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमें इसी को यूज करना है, ये तो मैंने बता दिया कि कैलकुलेशन कैसे करना है हमको। अब y के पावर 4, अब यहाँ पर देख रहे हैं 6 और 1 7, तो फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा, y स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट रूट 1 और सेकंड c अपॉन a तो माइनस 7, तो y स्क्वायर इक्वल टू हमें वैल्यू मिल जाएगी 1
तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +-1 और y² = -7, नॉट पॉसिबल। ये तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई +-1। अब आगे क्या करें, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन और चलेगा। तो y की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू निकालनी ना, तो y की वैल्यू 1 है। अगर y = 1 है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ y = 1 देन, और x = फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलेंगे, x की वैल्यू y - 2 हमें पता है, तो x = y - 2 और y = 1, तो 1 - 2, तो y की वैल्यू -1 आ गई, सॉरी x की वैल्यू -1 आ गई है, ये x की वैल्यू -1। अब हम पहुंचे अपने आंसर में, पहले आंसर। उसके बाद अगर y की वैल्यू 1 के बाद y की वैल्यू -1 है, देन x = y - 2, तो y की वैल्यू -1 और -2, देन x = -3। तो हमारा ये आंसर जो एक लाइन में आ गया था, यहाँ से देखते ही डायरेक्ट शॉर्टकट से हमारा आंसर आ गया था, वो इतना लेंथी कैलकुलेशन हमें करना पड़ा। अब कुछ लोग, कुछ बच्चे के देते हैं आप ही के तरीके वाले, सर ये क्या जरूरत है, हम यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे तो ऑप्शन की वैल्यू हम पुट कर देंगे और आंसर निकालें। तो भाई जेई वाले वो क्या करते हैं, वो कह देंगे इन दोनों का प्रोडक्ट बताइए, इन दोनों का डिफरेंस बताइए, इसको फर्स्ट को ये लेट कर लेंगे ba/b की वैल्यू बताओ, ab का होल स्क्वायर बताओ, a + b का होल स्क्वायर, कुछ भी चेंज कर देंगे भाई, डायरेक्ट यूज नहीं कर पाओगे। तो क्या याद करोगे, ये शॉर्टकट। बात क्लियर है? तो ये हम ये शॉर्टकट नोट कर लेते हैं और उसके बाद एक का तरीका भी नोट कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जरूरत नहीं है फिर भी एक कर देते हैं। और उसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे इस वाले सेशन में हम 2 होमवर्क में देंगे आपको, ताकि आइडिया हो सके कि हाँ भाई सब लग सकता है। जैसे अभी हमने इवन का केस ले लिया, एक केस में ऑड का ले लेता हूँ। अब इसको मैं पूरे मेथड से नहीं करूंगा, वही शॉर्टकट यूज करेंगे, ये लिखा रहने देते हैं और इसी शॉर्टकट का यूज करके हम एक लाइन में आंसर निकालेंगे। ओके, नोट करिए इसको। क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, x + 5 होल पावर 5 + x + 3 होल पावर 5 = 32। फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स। अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ रियल रूट्स, आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको जरा चेक करते हैं, a इसको लेट करते हैं, b इसको, a to the power n, b to the power n is a minus b whole power n, तो 5 minus 3 2 to the power 5 32 करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल इसी से सेट होगा। हम बोल देंगे यहाँ पर लिखा है ऑड के लिए क्या होता है, सिमिलरली b = 0 मींस आंसर x = -3। अब यहाँ पर डाउट हो सकता है कि भाई इसको a और इसको b क्यों लेट किया, अगर इसको b और इसको a और इसको b लेट कर लें तो क्या तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तब? तो देख लेते हैं, इसको ये इससे इसको माइनस करेंगे तो 3 - 5 x और x तो कट हो जाएगा, लेकिन 3 - 5 -2 होगा और -2 की होल पावर 5 -32 हो जाएगी, -2 की होल पावर 5 -32 हो जाएगी और -32 = 32 तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर देता हूं मैं, इसको a लेट किया हमने, ये a हो गया, a = x + 5 और b = x + 3 और n जो है वो ऑड है, देन b = 0, देन b = 0 जैसे ही करेंगे तो x + 3 = 0, तो आंसर इज x = -3। एक लाइन में आंसर सीधे, ये तो लिख के मैंने आपको दिखाया, डाउट ना हो जाए इसलिए मैंने बताया कि इसको a और इसको b ही क्यों लेट करेंगे, इसको a और इसको b नहीं लेट करेंगे, और उसके बाद हमने आंसर निकाल लिया। x की वैल्यू -3 रख के हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो फिर वो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही रूट्स मिल रहा है, तो फिर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इवन नंबर वाला होगा तो वो क्वेश्चन चेंज करके कैसे भी करके दे सकते हैं, हमें अपने शॉर्टकट से मतलब है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ HW
और इसको खुश होकर हमें करना है एकदम खुश होते हुए 2 क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक इवन कर देता हूँ रिकॉर्ड का। क्वेश्चन है x-4 की होल पावर 4 x-2 की होल पावर 4 इक्वल टू 16 और इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू 2 एंड 4 और एक सेकेंड ऑड नंबर का x-2 की होल पावर 3 x-5 की होल पावर 3 इक्वल टू 27। इसका तो आंसर x की एक ही वैल्यू आएगी, आंसर x इक्वल टू 5। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट अच्छा लगा होगा, आप इसको नोट करें। अगला वाला फिर हम भी केस 3 लिखते हैं। केस 3 लिख लेते हैं। केस 3 में है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू a प्लस b होल पावर n। अभी केस 2 में a माइनस b होल पावर n सेटिस्फाई कर रहा था, अब यहाँ पर a प्लस b होल पावर n है। यहाँ पर लिख लेते हैं इफ, ये भी इवन ऑड पे डिपेंड करेगा। इफ नंबर 1 लिख लेते हैं, इफ n इज इवन नंबर, अगर n जो है वो इवन नंबर है देन हमें क्या करना पड़ेगा, जो a है वो 0 होगा और जो b है वो भी 0 होगा, a 0 और b 0। और अगर सेकेंड केस लिख लेते हैं, इफ n इज ऑड नंबर देन a equal to 0, b equal to 0 and a plus b also equal to 0। a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और a plus b भी 0 होगा। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x माइनस 1 होल पावर 3। बस ये ध्यान रखेंगे कि इवन ऑड क्या होगा। एक क्वेश्चन का मैं पूरा सोल्यूशन आपको करके बताऊंगा और फिर बाकी में हम शॉर्टकट यूज कर लेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। दोनों जो सेम आएगा, एक से 1 पेज या 1.5 पेज और एक से 2 लाइन, ठीक है। तो x माइनस 1 की होल पावर 3 प्लस x माइनस 5 की होल पावर 3 इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 3 की होल पावर 3। फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन या रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और मैंने पहले बताया जैसा कि स्टार्टिंग में, इसमें हम रियल रूट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे अपने शॉर्टकट में, और जब पूरे मेथड से करेंगे तो फिर हमारा रियल और इमेजिनरी सब मिल जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो अब हम करते हैं यहाँ पर देखते हैं a टू द पावर n और b टू द पावर n। a टू द पावर n की वैल्यू 3, a ये b ये, a प्लस b जरा करके देखते हैं। a plus b equal to x minus 1 plus x minus 5 2 into x minus 3 और a plus b whole power n जब करेंगे तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और x minus 3 की होल पावर 3, तो 8 into x minus 3 का होल क्यूब। बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, सब कुछ एकदम ओके है, बस अब हमें आंसर बोलना है और सीधे एक लाइन में आंसर। अभी इसका पूरा मेथड भी बताता हूँ मैं। क्या करेंगे यहाँ पर, n जो है वो ऑड नंबर है तो a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और a प्लस b यानी कि आंसर हमारे कितने आएंगे 3। क्या क्या होगा, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 जैसे ही हम करेंगे a इक्वल टू ये है, ये b है और ये क्या है a प्लस b। तो a इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1। यहाँ लिख देता हूँ मैं a इक्वल टू 0। फिर जैसे ही b इक्वल टू 0 करेंगे, x minus 5 equal to 0 means x equal to 5 and a plus b equal to 0। a plus b में 2 कॉमन ले लें तो ये सीधे सीधे यहाँ पर a plus b equal to 0, a plus b की वैल्यू आई है 2 times x minus 3 equal to 0 means x equal to 3। इन तीनों को अगर हम मर्ज कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर इज x equal to 1 3 and 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि एक ही लाइन में हमको आ जाएगा। ये सब तो मैंने आपको लिख के बताया है, नहीं तो आप इसको विद इन 1 मिनट भी नहीं बोलेंगे, हाफ सेकंड में सीधे देखते ही आंसर आप बता दोगे अगर आपको ये लर्न है तो, ठीक है। तो अब इसका मैं पूरा एक मेथड बताता हूँ। ये भी वही फर्स्ट वाले के तरीके है। इसमें पहले इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, फिर उसको y इक्वल टू लेट करेंगे, फिर y की वैल्यू x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y पुट करेंगे। अब
अब यहाँ तो बाइनोमियल नहीं लेंगे, हमें a प्लस बी या a माइनस बी का होल क्यूब पता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पावर अगर बड़ी होगी 6 होगी 7 होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, सेकंड मेथड करके इसका देख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। मैं इरेज करता हूं उसको, हम आंसर इसका जरूर नोट कर लेते हैं। x की 1 3 और 5 3 वैल्यूज हमें मिली हुई है, x इक्वल टू 1 3 एंड 5, ये याद रखेंगे, आप मुझे याद दिलाओगे, ठीक है, आप किसे कह रहा हूं याद दिलाओगे आप मुझे कि 1 3 और 5 इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हम करते हैं इसको, इसका पहले एवरेज निकालते हैं। लेट या पुट y इक्वल टू एवरेज ऑफ a प्लस b मींस x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 अपॉन 2, तो 2 इंटू x माइनस 3 अपॉन 2, देन यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इक्वल टू वाई प्लस 3, ये x की वैल्यू हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे और जहाँ भी x माइनस 3 दिखेगा वहां पर y पुट कर देंगे। तो देखते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 3, तो वाई प्लस 3 माइनस 1 होल क्यूब, वाई प्लस 3 माइनस 5 होल क्यूब इक्वल टू 8y क्यूब, मीन्स वाई प्लस 2 होल पावर 3, वाई माइनस 2 होल पावर 3 इक्वल टू 8y क्यूब, a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, a माइनस या a प्लस b बोलेंगे इसको, प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, अब यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b इक्वल टू 8y क्यूब, y क्यूब 2y क्यूब प्लस 8 माइनस 8 कट हो गया, 3 2 जा 6y और 6y अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें किस किस पार्ट से, इससे और इससे, तो यहाँ पर हमने 6y कॉमन ले लिया तो y प्लस 2 माइनस y प्लस 2, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस y प्लस 2 और माइनस 8y क्यूब इक्वल टू 0, तो 2y क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6y क्यूब और ये माइनस y और y कट हो जाएंगे, तो 2 और 2 क्या हो गया 4 6 जा 24y इक्वल टू 0, माइनस 6y कॉमन ले लें तो y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, मींस y इक्वल टू 0, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर आ गया y इक्वल टू प्लस माइनस 2। अभी तो y की वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है हमारी ये तो y की है, हमारा क्वेश्चन तो x के टर्म में, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, ये आगे और करेंगे। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान नोट कर देता हूँ, x y की वैल्यू 0 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, सॉरी 2 आई है और y की वैल्यू माइनस 2, ये 3 वैल्यूज हमारी y की आई है, एक y माइनस 2, एक y इक्वल टू 2 और एक y इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 2, तो y इक्वल टू 0 है और y की वैल्यू है y इक्वल टू है x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 3 आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू 5 इज आंसर एंड x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, देन 3 माइनस 2 तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 1, देन अगर इन दोनों को मर्ज कर दे तीनों को तो x इक्वल टू 1 3 एंड 5 हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 1 3 और 5, जो कि वहां पर एक लाइन में हमने देखते ही सीधे a इक्वल टू 0 किया, b इक्वल टू 0 किया और a प्लस b इक्वल टू 0 किया, क्योंकि हमारा ऑड का केस था इसलिए। तो ये हमारे 3 आंसर हमारे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, ठीक है, वो 2 क्वेश्चन हमें करने हैं सवाल, और फिर अगर कोई डाउट हो तो पूछना है तो लिखते हैं, 2 क्वेश्चन भी होमवर्क में लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस 2 होल पावर 4 प्लस x प्लस 5 होल पावर 4 इक्वल टू 2x प्लस 7 होल पावर 4।
a प्लस बी होल पावर, देखिए बन रहा सीधे सीधे 2x प्लस 7 होल पावर। आंसर बताने की शायद कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर है x इक्वल टू -2 और -5। इवन नंबर का केस है, a0 b0। फिर क्वेश्चन सेकंड एक और लिख लेते हैं, ये ऑड का था ये इवन का दे दिया, फिर एक ऑड का और लिख लेते हैं, x -3 होल पावर 5 x प्लस 3 होल पावर 5 32x टू द पावर 5। फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर में हमारे कितने आंसर आते हैं, यहाँ पे हमने देखा ये ऑड नंबर का केस था, हमारे 3 आंसर आए हुए हैं। यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 0, हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं 3 आएगा -3 और देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हम डायरेक्ट आंसर देख के बता रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा और ये शॉर्टकट हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया केस थर्ड, लिख लेते हैं इसको, फिर केस 4 की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट केस और हमारा बचा हुआ है केस 4, वो लिख लेते हैं। केस 4 में हम क्या देखेंगे, वो भी उसका भी एक कैलकुलेशन, उसको मैं 3 तरीके से आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। और जो फर्स्ट वाला हमारा जो मेथड है स्माइली वाला, वो बहुत इजी होगा, वो शॉर्टकट होगा जो कि हमें तैयार करना होगा। बाकी दोनों जो है वो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने में ही हमको यूज करना है शॉर्टकट्स को, ठीक है। तो लिख लेते हैं केस 4, राइट डाउन। केस 4 हमारा है if x प्लस a1, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, x प्लस a2 x प्लस a3 एंड x प्लस a4 इक्वल टू एक कांस्टेंट k होगा एंड a1 a2 a3 a4 a1 a2 a3 एंड a4 आर इन AP। a1 a2 a3 a4 AP में होने चाहिए और k को जो है हम कुछ इस टाइप से ब्रेक करेंगे, देखेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस कितने का है, a1 a2 a3 a4 का कॉमन डिफरेंस कितने का है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उस k को फैक्टराइज करेंगे 4 फैक्टर में और उससे फिर हम डायरेक्ट अपने शॉर्टकट से कंपेयर करना सीखेंगे। अभी मैं करता हूँ उस क्वेश्चन को। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हमें क्या याद रखना है कि हमें पहली बात तो जो भी ये 4 प्रोडक्ट दिए हुए हैं उसमें जो कांस्टेंट है वो AP में होने चाहिए, k जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, k जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और k को हम 4 फैक्टर में ब्रेक करेंगे, k को हम 4 फैक्टर में ब्रेक करेंगे और उस टाइप से ब्रेक करेंगे जिसमें उसका कॉमन डिफरेंस भी, वो जो 4 नंबर मिले उनका भी कॉमन डिफरेंस जो है वो AP में होना चाहिए। बात क्लियर होगी। एक क्वेश्चन लिखते हैं तब बात ज्यादा क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट डाउन, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 इक्वल टू 105। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और हमें ये 4 इक्वेशन गिवन है, इनसे हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना है। तो एक बार मैं इसको यहाँ फिर से नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन को। x प्लस 1, क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 एंड x प्लस 7 इक्वल टू 105। a1 a2 a3 1 3 5 7 जो है वो AP में है, R इन AP, ये चेक हो गया। कॉमन डिफरेंस D जो है वो 2 का है और 105 D क्या ब्रेक हो जाएगा इन 4 में। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं 1357 का ही मल्टीप्लाई, कहीं 105 तो नहीं आ रहा, तो 5 3 5 जा 15 7 जा 105। और इसको और भी एक तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं -7 -5 -3 और -1, ये भी तो 4 फैक्टर में हो गया, ये भी 4 फैक्टर में ब्रेक हो गया, कॉमन डिफरेंस इसमें भी AP में 2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे, शॉर्टकट हमारा क्या कहता है कि पहले जो है इसको ब्रेक कर लीजिए आप 4 पार्ट में, पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए और फिर 4 पार्ट में ब्रेक करने के बाद इस तरीके से 2 हमने लिख लिया, सिर्फ 2 ही है क्योंकि 1 3 5 7 के अलावा और कोई फैक्टर 105 का बनेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला टर्म है
ये जो x प्लस 1 है इसको एक बार 1 की इक्वल करा देते हैं और एक बार -7 की इक्वल करा देंगे, तो हमारा शॉर्टकट से एक लाइन में हमारा आंसर आने वाला है। शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक्स जो भी आप कहना चाहें इसको, क्या करेंगे, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और -7 -5 -3 और -1। एक एक फैक्टर को कंपेयर करा लेंगे, सिर्फ एक ही को, बाकी दूसरे को रहेंगे सेम रिजल्ट देगा। हमने क्या किया, x प्लस 1 को इक्वल करा लिया एक बार 1 के, और एक बार x प्लस 1 को इक्वल करा लिया है -7 के, तो x इक्वल टू आंसर हमारा आ गया 0, और एक बार x इक्वल टू -7 -1 -8 आ गया हमारा। यही दो हमारे आंसर हो जाएंगे, और कोई आंसर हमें मिलेगा नहीं इसमें, सिर्फ इससे दो ही वैल्यूज मिलेंगी, वो भी रियल। तो फिर दो कौन सी वैल्यू मिलेंगी, दो मिलेंगी इमेजिनरी। हमने पूछा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स यही हमारे दोनों आएंगे। बाकी दो इमेजिनरी वाले हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बार बार मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम सिर्फ नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ही निकाल सकते हैं। बात क्लियर? तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -8 हो गया। ये तो हमारा शॉर्टकट से आंसर आ गया। अब इसको करने का एक्चुअल तरीका क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर वैसे आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सेकंड मेथड करके नोट कर लेते हैं। 0 और -8 इसके रियल सॉल्यूशन हो गए हमारे पास। अब हम बताते हैं इसका मेथड, जिसमें हमें डायरेक्ट इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। जो हमारा मेथड होता है प्रॉपर, वो क्या होता है। प्रॉपर मेथड हमारा ये है कि पहले हम दो पेयर ढूंढ लेते हैं, कौन कौन से दो फैक्टर का सम रिमेनिंग टू फैक्टर के सम की इक्वल है। जैसे क्या है, जैसे a1 a2 के टर्म में चेक करना चाहे तो हम चेक कर लें क्या a1 प्लस a2 जो है वो a3 प्लस a4 की इक्वल है, या a1 प्लस a3 जो है वो a2 प्लस a4 की इक्वल है। मतलब कौन से दो टर्म का सम रिमेनिंग टू टर्म के सम की इक्वल है, कांस्टेंट टर्म, सिर्फ कांस्टेंट टर्म विद साइन। तो हमारे पास 1 3 5 7 4 ही है, तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि 1 और 7 का जो सम होगा और 3 और 5 का जो सम होगा वो इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 1 प्लस 7 इक्वल टू 3 प्लस 5 है, तो वो वाले टर्म एक साथ हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड। x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 7, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 इक्वल टू 105, x स्क्वायर प्लस 7 x प्लस x 8x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर 3 और 5 8x प्लस 15 माइनस 105 इक्वल टू 0। ये बाई क्वाड्रेटिक, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक टर्म बनेगा। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर दिया। अब ये भी अभी भी बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन दो वैल्यूज सेम आ गई यहाँ और यहाँ पर। तो ये x स्क्वायर प्लस 8x को हम क्या लेट कर लेंगे, y लेट या पुट x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू y। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, y प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 15 माइनस 105 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर लेते हैं। y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 15 और 7 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 15 और 7 22y प्लस 105 माइनस 105 इक्वल टू 0। ये कट हो गया, y कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 22 इक्वल टू 0 मीन्स y की वैल्यू 0 और माइनस 22 दो वैल्यूज हमारी आ गई। अब y इक्वल टू 0 से एक आंसर निकालेंगे और एक y इक्वल टू माइनस 22 से, और y की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू माइनस 22। तो x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0 करेंगे तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहीं से हमारे दो आंसर आ गए, 0 और माइनस 8। बात क्लियर? और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 22 इक्वल टू 0। अगर हमें इमेजिनरी का भी सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 22 इक्वल टू 0
तो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 88 अपॉन 2। देन एक्स इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 माइनस 4 4 6 माइनस 8 2 माइनस 24 अपॉन 2 मीन्स x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस इसको 4 6 जा 24 में ब्रेक कर सकते हैं, 4 को बाहर निकाल लेते हैं तो 2i अंडर रूट 6 अपॉन 2 मीन्स x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस i रूट 6। ये दो सोल्यूशन हमारे आ जाएंगे, ये दो रियल सोल्यूशन आ गए हमारे, ये दो रियल सोल्यूशन आ गए हमारे और ये दो इमेजिनरी सोल्यूशन हमारे आ गए। तो दो रियल और इमेजिनरी सोल्यूशन हमें मिल चुके हैं। इस तरीके से हम अपना केस 4 भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके।